Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 14, Verse 31. Sri Uddhava Vacha Yathatma Paravindaksha Yadrusam va Yadatmakam Dhyayan Mumukshur Etanme Dhyanantam Uttamarasi. So, उद्धव जी ने कहा, ओ कमल नयन मेरे प्रिय कृष्णा, आप पर ध्यान लगाते हुए मोक्ष वांछित व्यक्ति क्या करेगा? वो खास किस चीज पर ध्यान करना चाहिए या आपका क्या रूप पर ध्यान करना चाहिए? तो मुझे जो ये ध्यान का विषय है आप मुझे अवगत कराइए। तो ध्यान के बारे में ध्यान योग। तो उद्धव जी सब पूछ के सीख रहा है, ये नहीं वो मनमर्जी ध्यान कर रहा है, ये वो ध्यान की आभास कर रहा है। कभी लोग बैठ जाते हैं, दिमाग में तो कई चीज घूमते रहते हैं, बाहर तो ऐसे बैठे रहते हैं, इससे क्या है? तो जनता को लगेगा वो ध्यान कर रहा है। तो ध्यान में संलग्न होने के लिए कुछ खास विधान है। ये चंचल मन को आप जैसा मर्जी ध्यान करके एकाग्र नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो दिखावा ही रह जाएगा। तो ध्यान का विषय, मान लो तुम एक लड़की किसी लड़का से प्रेम करती है, तो ऑटोमेटिक इधर बैठी रहती है, ध्यान तो लड़के के ऊपर जाता रहता है, क्योंकि अंदर से आकर्षण है, लड़की हो लड़का हो। लेकिन ये तो दुनिया का आम ध्यान है, ये ध्यान आपको दुखी कर देगा, ये ध्यान आपको उलझा देगा, ये ध्यान आपको भटका देगा। तो नोटबुक नहीं है क्या? क्या लिख रहे हैं? ये क्या होता है? हमको दिखाने के लिए क्या हम बहुत लिख रहे हैं? जो लिखने वाला अच्छा डायरी रखेगा वो सालों तक रख सके। ये तो हमको दिखा दिया बस, बड़ा श्रद्धालु छात्र बैठे हुए थे। तो इसको कमरे में ले जाके डायरी में लिख लोगे। हर व्यक्ति अपना एक डायरी लिख रहा है,
कोई भक्ति में खास हमको कुछ मिलता है, वो सब इकट्ठा करते रहना है। जब मन इधर उधर विचलित होता है तो ऐसे बातें फिर पढ़ेंगे तो मन फिर संभाला जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, आखिरी में क्या है, हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहना पड़ेगा। आप वो हो जाएगा तो वो मिल जाएगा तो ऐसा हो तो आप भटक गए। आपको कोई बाहरी चीज जरूरत नहीं है, बस आप जिधर बैठते मस्त है। खाने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता करने वाले हैं तो आप क्यों चिंता करें? क्या बोलो, क्या आपको चिंता करने वाले हैं तो आप क्यों चिंता करें? वो करेगा हमारा चिंता। ये भगवान श्री कृष्ण है। हम भगवान की चिंतन करते रहेंगे, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या होगा वो तो उनकी मर्जी है। इसलिए भक्त लोग प्रभु की भक्तियुत सेवा में, भक्तियुत सेवा, भक्ति भी सेवा भी, सिर्फ बैठ के माला फेरने में नहीं बनेगा काम। भगवान आपसे कुछ चाहते हैं। रूप गोस्वामी को क्या बोला, सनातन गोस्वामी को क्या बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बोला? भगवान ने आदेश दिया है, तुम मेरे लिए ये करो ये करो ये करो। नाना शास्त्र विचारण का निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेली मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो। तो वो लोग भगवान ने बोला तुम शास्त्रों को मंथन करके तुम मक्खन निकालो, लोगों को खिला दो, बस लोग एकदम मस्त हो जाए। तो उसका काम दिया है। इसी प्रकार सांख्या पूर्वक नाम गान नटि भी कालावसानी कृत निद्राहार विहार कादि विजित चैत्यंच दीन चय राधा कृष्ण पहर्निशो प्रभजतो जीवा ददो यमुदा वंदे रूप सनातन रघुयुगो। क्या करे, सांख्या पूर्वक नाम गान नटि भी, ये लोग नियमित रूप से मैं डेली इतना घंटा घंटा पढ़ना है, मैं डेली इतने माला जप करना है, मैं डेली इतने समय ठाकुर जी की ऐसे ऐसे सेवा करना है। दे हैव ए टाइम टेबल, उनका जीवन में टाइम टेबल, समय सारणी। तो आपका उठते ही, उठने से रात लेटने तक समय को मैं कैसा बिताना है। ये ना बेहोश में रहते हैं हम, ना नियंत्रित रहते हैं, पता नहीं हमारा दिन कैसा निकलेगा। इसका मतलब लूज कैंडिडेट है, यू आर नॉट एक्सपर्ट। Expert means time management. Expert means life management. Expert means mind management. माइंड में क्या चल रहा है इसका ध्यान रखो, जीवन में क्या हो रहा है इसका ध्यान में रखो।
मेरा टाइम कैसा निकल रहा है इसका ध्यान रखो. Everybody is very advanced, right? Advanced, what is business. अपना बिजनेस जानने वाला ही भक्त हो सकता है. जो भक्त नहीं है वो गधे जैसा बोझ उठाता रहेगा. गधे जैसा बोझ उठाता रहेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या नहीं है. नो आइडिया, नो मैनेजमेंट. तो इधर जो भी शून्यायितुम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में. आप जब ज्ञानी बन जाते हो, जब आप ध्यान सचमुच ध्यान योगी बन जाते हो, देन आपको शून्यायितुम जगत सर्वम, गोविंद जी को भूलने पर आपको बेचैन हो जाएगा. अब आप बेचैन क्या हो जाएंगे, आपको अपना सुख सुविधा आपसे छीन लिया जाएगा. मैं बोलूँगा लक्ष्मी तुम माधुरी के साथ रहना पड़ेगा, बेचैनी शुरू हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, कहेंगे हम तो थोड़ा अपने ढंग से रहने का आदत डाला और अभी किसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, हम बेचैन है. कितने बार हुए बेचैन, क्योंकि हम लोग ध्यान योगी नहीं बने. ध्यान योगी बनेंगे तो हमको बाबा ठाकुर जी जैसा बोलते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे. ठाकुर जी जैसा परिस्थिति प्रस्तुत करेंगे, हम इसको स्वीकार करेंगे. नो डिमांड, नो क्या बोलते हैं, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए. वो भक्त ने जैसा भगवान चाहते हैं, क्या बोलो, भक्त का मतलब जैसे भगवान चाहते हैं ऐसा ही हो. लेकिन हम लोग कैसे लोग हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा, लेकिन फिर बाहर से बड़ा तिलक लगा दो और भगत जैसा ढोंग करो. नहीं, तो ये हमारा जीवन है. हमारा जीवन सादा पापे रहे, नाई के पुण्यारले. हम पुण्य भी नहीं कमा रहे, भक्ति तो छोड़ो, हम अपने स्वार्थ से जी रहे, अपने आराम से जी रहे. भक्ति का मतलब भगवान के लिए जीता है. ऑलवेज व्हाट विल प्लीज कृष्णा, भगवान कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगी, मैं वो करना चाहता हूँ. आई डोंट केयर मुझे कैसा प्रसन्नता मिलेगी, नहीं, भगवान को कैसा प्रसन्न, जब आप मुझे कैसा प्रसन्नता मिलेगी ऐसा सोच वाला हो, आपको कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाओगे. जितना आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा, उतना आपका निजी प्रसन्नता मिलना शुरू हो जाएगा. अब जो प्रसन्नता, जो आराम जो महसूस हो रहा है आपको, ये तो कब तक रहेगा ऐसा हालात है. कब तक, अब ठीक है. नहीं नहीं नहीं, सब बदल गया. लेकिन आपको भगवान के प्रसन्न करने के ढंग से रहना शुरू करेंगे तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे. ये सब स्वीकार करें, भगवान जैसा चाहे, भगवान जैसा चाहते हैं. तो इसलिए
ध्यान के बारे में उद्धव जी पूछ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी बड़े छड़े ज्ञानी है, तो लेकिन ज्ञान से वो अपने को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ है, सिर्फ शुष्क ज्ञान, सूखा ज्ञान से काम नहीं बनेगा, माइंड प्रसन्न नहीं होगा शुष्क ज्ञान से। तो आपको ऐसे जीने की तरीका चाहिए जिसके द्वारा आप निश्चिंत हो जाए, आप ध्यानमग्न हो जाए, आप ज्ञान और कर्म की परवाह ना करे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो केवल उत्तम भक्ति ही तुमको ऐसा स्थिति में रखेगी। उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति हम उत्तम भक्ति के पास जाके प्राप्त करना पड़ेगा। हम तो घटिया भक्त हैं, हमको उत्तम भक्ति चाहिए। तो जिसके पास उत्तम भक्ति है तो उनके हमको भी उत्तम भक्त बनाइए। भक्ति मिलने वाली चीज है, ना कि हासिल करने वाली चीज है। हासिल करना तो अपने आप कर लेंगे, मिलने वाली चीज है तो जब तक हम देंगे नहीं तो किसी क्या मिलेगा। क्या मिलने वाली चीज है? इसका मतलब जैसे जैसे वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे वो हमसे प्रसन्न होकर बहुत कुछ बोलना चाहेगा। नहीं हम अपने शरारत से हम मस्त है, अच्छा ठीक है, कब तक चलेगा देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे कब तक आपके अंदर रुलाना देखना ना होगा तो हम देखेंगे, रुलाना ना पड़ेगा तो हम देखेंगे। इसलिए तो उत्तम भक्ति है ये तो साथ साथ रहकर, साथ साथ क्लास सुन के उत्तम भक्त बन जाएगा ऐसा होता है क्या? नहीं, क्लास सुनने में कुछ है, वाणी का संग मिल रहा है और हम काम करते हैं, वो हमको बारीकियाँ बताएगा। आप लोगों में कितने चीज़ आपको ठीक करने के लिए आप तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम कुछ कराते रहते हैं। ओ महाराज जी और भी बढ़िया काम चाहते हैं, हम तो काम कर दिया जैसा, काम हो गया जैसा। नहीं नहीं, भक्ति में हम लोग बढ़िया काम करना होता है, नहीं बढ़िया हर चीज़ में जो भी आप करेंगे। तो इसलिए हमको कोई रगड़ने वाला चाहिएगा, रगड़ने बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, चमकाने वाला चाहिएगा। तो हाँ चाहते हैं हमको कोई चमकाने वाले चाहिए, रगड़ने वाले नहीं चाहिए। लेकिन रगड़ना चमकाना भक्ति में एक ही बात है, जब रगड़ा जाएगा तो चमके। जब आपका पीतल का बर्तन काला पड़ गया है, उसको चमकाने तो रगड़ना ही पड़ेगा और क्या। तो इसलिए कभी आपको रगड़े जाते हैं और दुखी नहीं होना है, तो हम तो चमक नहीं जा रहे, ठीक है ना। ये एक पर्याय पद है, रगड़ना चमकना। लोग रगड़ने से लोग रगड़ाने से डरते हैं, लेकिन चमकाने से लोग खुश होते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जितना रगड़ा जाएगा, जितना डांटा जाएगा, जितना आपको ऐसा करो ऐसा करो, तो लेकिन आप यंत्रवत काम नहीं सीखना है, यंत्रवत काम नहीं सीखना है। इसे आपको कितने बार बोला, जब भी आप मंदिर में चलते हो, नलगुरु आप 4 लोग बैठे हैं,
4 लोग 10, अच्छा ये तो थोड़ा कम, बाकी लोग कम से कम 5 साल से हैं। लेकिन क्या ये आपका खून के अंदर चले गया? नहीं। खून के अंदर चले गया मतलब आप खुद महाराज बोलने का जरूरत नहीं है, तो हमारे खून में चलेगा, हम ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, आदत पड़ गया, अभ्यास हो गया है। इसके बिना ठीक नहीं रहता है, इसके बिना भगवान खुश नहीं होते। इसको बोलते खून में चले जाना। आपको खून में कुछ चले गया? अभी तक खून में कुछ नहीं चला है। कुछ खून में चले गया, कुछ है तो बोलो। जब तक खून में कुछ चले गया नहीं, आप सुधरने वाला नहीं है। बार बार तो बाहर ही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग कभी ध्यान देंगे, महाराज कितने बार बताया होगा जिस जगह में कूड़ा दाना होनी है, जिस जगह में झाड़ू होना है, जिस जगह में चादर जो कचरा इकट्ठा करने वाली, तो आप चलते फिरते हैं, अरे इधर कूड़ा दाना क्यों नहीं है? खून में नहीं गया है, दिखता नहीं है। महाराज जब बोलेगा वाई देर इज नो डस्टबिन, तो उस समय ले आके रखेगा। खून में चलेगा तो महाराज हमको क्या पूछने का है, हम अपने आप करेंगे। समझा? अब करेंगे, आज से करेंगे। जिस जगह आप चलते रहते, कल बोला सफाई हो गई नहीं, सीरियल आना बस, महाराज उधर चले गए, हम चले गए। ऊपर ठीक हो गया क्या? कूड़ादाना रखा है तो अपने कमरे में लेके गए क्या कचरा को? कचरा किधर डाला है फिर? कचरा किधर डाला? हाँ, इधर से कोई कचरा नहीं डालना है, इस तरफ पूरब की तरफ कचरा नहीं डालना है, इधर भी कूड़ादाना में डालना है। कुछ काम करेंगे, हम ऐसे काम करना सीखेंगे, डेली ज्यादा काम नहीं करना पड़े, डेली थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो हर समय ठीक रहेगा। छोड़ देंगे बहुत काम हो जाएगा। तो कूड़ादाना रखो, चींटी आपके दरवाजे के बता दूसरी तरफ रखो, लेकिन कूड़ादाना नहीं है तो कूड़ा किधर डालेंगे? इसको बोलते खून में जाना। किधर भी जाते हैं मंदिर में, झाड़ू नहीं है तो ये करना चाहेगी, झाड़ू नहीं है तो चले जाएगी। मंदिर आपका है, ये झाड़ू ढूंढते किधर जाएगी? आप झाड़ू उपलब्ध कराएगा, वो मदद कर सकती है। झाड़ू ही नहीं है तो ना आप कर सकेंगे ना दूसरे को करने देगा। तो इसको बोलते हैं खून में जाना। तो शुड मेक फैसिलिटी, इसके द्वारा कोई भी कर सकता है ऐसा। तो इसलिए आपके दिल साफ है कहने का, आपका दिल साफ है नहीं, वो कौन घुस के देखा है? आपका दिल साफ है नहीं है, दिल में घुस के कौन देखा है? ये घुसने का जरूरत नहीं है, घुसेगा तो खून रहेगा उधर। दिल में क्या होता है? खून होता है। हम उस दिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका दिल का मतलब क्या विचार है, क्या विचार है, कौन समझेगा? आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, कौन समझेगा? लेकिन जब आप देखते हैं सफाई में लगे, इनका दिल साफ है, इसलिए बाहर की गंदगी को
ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो किसी का दिल साफ है तो इसका लक्षण है, खासकर जिधर हम रहते हैं, जिधर हम रहते हैं वह जगह हम गंदगी से भरा देखना नहीं चाहते। मैं कल कुछ दिन मैं ऊपर नहीं आया था, बस आप लोगों को एक्सपोज होना था, आपका अपना काला दिल, कचड़ा दिल एक्सपोज होना था। मैं वो कोटे को लेके ऊपर आ गया, मुझे शर्मिंदा हुई। अरे ये तो इतने माता जी लोग निकलते रहते, 100 बार निकल आते जाते अंदर, दिखाया नहीं कितना निकल, 1.5 kg तो निकला हो गया, तो इतना कुछ क्या क्या बात है। इसका मतलब हम लोग कई दिन से उसका ध्यान नहीं रखा है, ख्याल नहीं रखा है। ऐसा क्यों? अब डेली स्नान करते हो, तो मैं अपना कमरा है, मैं देखता हूँ कोई दिखा तो क्या 5 मिनट लगेगा, एक बार जैसा आप बैठते घुटनों पर बैठ गया, फिर झाड़ू का ऐसा 3 मिनट में हो गया। इसको प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोक्रास्टिनेशन को आलसीपन, आलसीपन। कल करेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। आलसी आदमी के लिए कल कब आएगा? कल 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 चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक भक्त का मैं करके छोड़ दूंगा, बस खत्म। मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा, मैं देर नहीं करूँगा, खत्म करो, हो गया दिमाग से, नहीं तो दिमाग में याद रखना पड़ेगा। तो इधर ध्यान के पहले दिल साफ होना पड़ेगा। जो दिल गंदा है तो गंदे विचार रहेगा। ध्यान क्या होगा? ध्यान का मतलब सुंदर विचार। सुंदर है मनहारी, क्या क्या लिखा है? सुंदर है मनहारी। जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी। जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारी। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक तव पूजा निवेदन, ठाकुर जी की पूजा। और निवेदन का मतलब वो प्रार्थना हो सकती है, वो भोग अर्पण करना हो सकती है, वो भी निवेदन। भोग अर्पण करना निवेदन है। आप अपना दिल अर्पण करना, दिल भगवान को देना, ये भी निवेदन है। और अपना दिल गंदा हो तो आप भगवान को निवेदन करेंगे, मेरे दिल को आप साफ कीजिएगा, काइंडली मेक माई हार्ट क्लीन। तो क्या है इसका ध्यान? आप स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन, स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन तो बोलते दिल खोना। अब दिल खोना सहज, आत्मा का सहज आकर्षण का विषय भगवान श्री कृष्ण है। आत्मा का सहज आकर्षण, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर नहीं है।
जो कई चीज़ें हमें चकाचौंध करते हैं, कई चीज़ें हमें मोह में डाल देते हैं, विचलित करते हैं। जब तक गंदगी है तो आप कृष्ण को छोड़कर और चीज़ों में लिप्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने परिसरों को साफ रखना। मैं कभी देखता हूँ मुझे गंदगी ही दिखता है, मैं बाहर देखता हूँ, अरे ये क्यों साफ नहीं है। मैं अपने बाहर मंदिर और भी साफ हो सकता है, ऐसा ये भी मैं टाकरी कमरे जाता हूँ, एक कोने में क्यों उधर पानी पड़ता है, धूली पड़ता है, पानी पड़ता है, तो उधर काम करने वालों को विशेष ध्यान होना पड़ेगा। ये जगह कुछ ऐसा स्थान है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं है तो ये बहुत भद्दा दिखेगा। खुद ध्यान, जो भगवान जिसके दिल में प्रकाशवान है, वो आदमी हर चीज ठीक ठाक से, क्योंकि वो आलसी आदमी नहीं रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन का अर्थ है बाद में कुछ भी काम बोलो, बाद में। ये पूछते हैं मैं बाद में कर सकता हूँ क्या, ये पूछते रहते, मैं बाद में कर सकता हूँ क्या, देर करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। हो जाएगा बोलना है, चलते रहे, हो जाएगा। परमिशन लेने जरूरत है लेट करने के लिए, हो जाएगा मतलब थोड़ा समय हो जाएगा बोलेगा तो उसके अंदर आपको थोड़ा समय मिल रहा है, हो जाएगा। आई विल बी ऑन द जॉब, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन बाद में कर सकता हूँ क्या मतलब, आई एम नॉट गोइंग टू इट नाउ। तो हिंदी शब्दों को बोलने में, ठीक है ना, बोलने में अर्थ बदल जाता है। तो इधर उद्धव जी ने ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न पूछा। क्या है, जो मोक्ष वांछित व्यक्ति है, ध्यान सब कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष वांछित व्यक्ति क्या ध्यान कर रहा है। अब ये अद्रिका है, ध्यान का मतलब विचार किधर जा रहे हैं। अद्रिका तुम्हारे विचार किधर जा रहे हैं, तुम्हारे विचार किधर जा रहे हैं, सच सच बोलो। इधर बैठ के तुम्हारे विचार किधर जा रहे हैं। हाँ, जो तब तो पूरा मेरा क्लास बोलना पड़ेगा अभी, वही इतना ध्यान से सुन रहे तो बोलना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बात बताया है, बताएगा। नोटबुक नहीं है तो कुछ लिखते नहीं है तो क्या याद है, मैं 45 मिनट बोलते चलूँगा, कितना याद करेगा। Alright. So today जो मोक्ष की कामना करता है, हम मोक्ष की कामना करना चाहिए। हम इस संसार में मरने तक रहेंगे, लेकिन इस संसार में रहना हम पसंद नहीं करते। रहना पड़ता है, लेकिन हम रहना नहीं चाहते, रहना पड़ता है। तो इसलिए हम ऐसा रहना चाहते हैं जिसके द्वारा अंत में हम दोबारा इधर रहने के लिए आना ना पड़े। हम रहते हैं, दोबारा रहने के लिए ना आना पड़े, इस ढंग से रहते हैं। ये उद्धव जी पूछ रहे हैं। तो दुनिया में हम लोग शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना मन भी साथ है,
आजकल जो छठा अध्याय हम जो पढ़ रहे हैं भगवद गीता में, इसी विषय है। कुदरत से भागवतम का जो विषय है ध्यान, और भगवद गीता में भी जो छठा अध्याय है वो ध्यान। सूरन मित्रारुदासीना मध्यस्था देश बंधुषु साधु सविर पापेचा समबुद्धि विशिष्यते। जो आदमी का, जिस व्यक्ति का दिल साफ है, वो आदमी ये नहीं सोचेगा सुहृद, ये मेरा सुहृद है, मित्र है। उदासीन है, आई डोंट नो हिम, होता है ना, आप लोग बोलते हैं यार अब मेरा मेरा महर्षि, तो महर्षि कौन है पूछेगा, अब मुझे क्या पता है। तो उदासीन है, डेली आ रहे हैं मंदिर में, तो हमको क्या लेना है। आपको कुछ सिखाएगा तो थोड़ा तब, आप कुछ सीखने के लिए नहीं है तो कौन आ रहे जाता, हमको क्या लेना है। तो बोलते उदासीन, सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्था। कभी लगता है इनसे रिश्ता चाहिएगा, नहीं नहीं इंसान में क्या रिश्ता का, इसको मध्यस्थ बोलते हैं। हमको फायदा करेगा, हमको फायदा नहीं करेगा, लेकिन आप भक्त है तो हम तो उनको फायदा कर रहे हैं। हम रिश्ता बनाएंगे, ये हमको क्या फायदा करेगा, ये जरूरत नहीं है। इसलिए भक्त सबको सूरन मित्र उदासीन मध्यस्थ देश साधु शपिच पापेशु। तो साधु आदमी पापी आदमी है, तो भक्त को मैं कृष्ण भगवान के बारे में सबको बोलना है। वो साधु है तो तब भी बोलूँगा, वो पापी है तो तब भी बोलूँगा, वो मित्र है तो तब भी बोलूँगा, वो मध्यस्थ पता नहीं आता रहता है, बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मध्यस्थ। तो भगवान ऐसे योगी को क्या बोल रहे हैं, सूरन मित्रा उदासीना मध्यस्थ देश साधु पापे समबुद्धि विशिष्यते। जो व्यक्ति सभी जीवों को प्रति, क्योंकि जैसा हम चाहते लोग हमारे प्रति सावधानी दे, लोग हमें आदर करें, तो आप भी सबको आदर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब आप दूसरों से आदर चाहते हो तो तुम दूसरों को भी तुम भी देना पड़ेगा, ये बोले थे। समबुद्धि विशिष्यते, हमारे फॉर ए डिवोटी एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। पैसा देने वाला ही इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। इसलिए आप देखते हैं, मुझे देखते, मैं सबको जो भी मंदिर में आता है मैं उनको अगवानी करता हूँ, नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रीट देम, जो भी मंदिर में आता है। अब हर समय देखो, महाराज जी मंदिर में है तो नया आदमी को छोड़ेगा नहीं, है क्या नहीं। महाराज जी मंदिर में खड़े हैं तो नया आदमी को अनाकानी नहीं किया जाएगा, नया आदमी को निर्लक्ष्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप आते हैं, मैं आपको निर्लक्ष्य कर दूंगा, आपको कैसा लगेगा, तो उदास हो जाएंगे। तो उदास, आई एम नो बडी फॉर महाराज, मैं महाराज के लिए मैं अनवांटेड पर्सन। जब आप आएंगे मैं प्यार से मैं मुस्कुराऊंगा, आपको अभिवादन करूंगा, यू फील गुड, आपका थोड़ा हो जाएगा ना। आई एम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, मैं एक मुख्य आदमी हूँ, इसलिए महाराज जी इतने बिजी होने पर भी मुझे उन्होंने, प्रीति कैसे हो, हाँ खुश,
ठीक है ना? सो डिवोटी इज समबुद्धिर विशिष्यते। योगी, योगी आदमी हमको द्वेष करने वाला, ये भी आया है। सूर्य मित्र उदासीन मध्य से द्वेष बंधु छो, द्वेष द्वेष करने वाला, वो द्वेष करेगा तो आप भक्त है तो आप उनको द्वेष करना जरूरत नहीं है। वो पता नहीं क्या दिमाग में वो आपको द्वेष कर रहा है, तो आपसे थोड़ा उबलता है, थोड़ा वो आपसे थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आप योगारूढ़ सदुचित, आप योग मार्ग में बड़े चढ़े हो, आपके अंदर कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी टाइम हो गया, तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, पहले ही बताया गया परम भगवान परम भगवान से संबंध चाहते हो, आप उनकी सेवा में पड़े रहते हैं भक्त लोग, उनके साथ आप संबंध रखना पड़ेगा। भगवान से संबंध चाहते हो, रखो, वो विचार को रखो। भगवान के भक्तों के संबंध के लिए तुम सोचो, उसमें भगवान से संबंध सम्मिलित है। भगवान के संबंध, आप सीधा भगवान आपको देखेगा नहीं, अब जाएंगे कृष्णा इज लुकिंग समवेयर, है ना? जब भी आप जाओ सामने आप दिखते नहीं भगवान को, लेकिन जब भगवान के भक्तों के साथ चलता रहता है, भगवान अपने अपना दर घुमाता रहता है, ये तो लग गया है सेवा, सीधा उनके मैं आपकी सेवा करूँ, वो कैसे है, हमको आपका सेवा, हमको क्या दे भगवत गेट लॉस्ट। सेवा करना नहीं जानता तो मैं सेवा करूँ पूछेगा तो भगवान को गेट लॉस्ट मिलेगा। ठीक है, भगवान को सेवा क्या करूं, अब पूछे भक्तों के पास जाओ, भगवान की क्या सेवा बताएगा, रगड़ेगा, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तब भगवान के सामने मैं आपके लिए ये करूँगा, ये करूँ। भगवान से पूछो मत मैं आपके लिए क्या करूँ, भगवान से पूछो मत मैं आपके लिए क्या करूँ, क्या करूँ। पहले भक्तों को बस सीखो, ठाकुर जी बोलो मैं आपकी कपड़ा सिलाना चाहता हूँ, मैं आपका पगड़ी बनाना चाहता हूँ, आपको फूल बना, ये बोलो भगवान को, आपको आप मुझसे क्या सेवा चाहते हैं, तो भगवान क्यों बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं जो भी भगवान से संबंध चाहता है वो भक्तों के संबंध रखना होता है, नहीं है तो आप आत्मा के स्तर पर कुछ होगा, लेकिन आत्मा के स्तर पर नहीं आएगा। Therefore, इसलिए उद्धवा क्यों दोबारा ध्यान योग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उद्धव दोबारा क्यों पूछ रहे, भगवान तो बता ही रहे हैं, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं। हमारा आचार्यगण ने बताया जो भक्ति योग का सुंदरता है, भक्ति योग का पूर्णता है, आप पूर्ण रूप से आप अवगत नहीं होंगे जब तक आप अन्य पद्धतियों के बारे में जब जानते नहीं। भक्ति योग सबसे महान है, लेकिन आप ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये तो कठिन लग रहा है, ये तो अव्यावहारिक लग रहा है, ये तो मैं इसको आखिर तक कर नहीं पाऊंगा लगता है।
तब आप भक्ति हो, हाँ भक्ति, तब भक्तियों का महत्व पता लगेगा। ये तो झाड़ू पकड़ के हरे कृष्ण हरे राम, ये तो आ, आ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेवा, कलेवा ब्रेकफास्ट, और उसका हाथ में लेते हैं, उस हाथ को क्या बोलते हैं, हाँ कौर, करेक्ट। तो कौर कौर के बीच में, कौर कौर के बीच में हरे कृष्ण। तो भक्ति योग वेरी प्रैक्टिकल है। आप खाएंगे वो निकलना पड़ेगा, तब तक दूसरे कौर अंदर रह जाएगा, कौर बोलते हैं। तो आज हमको प्रीति ने कुछ सिखा दिया बस। और भी कुछ शब्द है, पर मैं कभी हिंदी में कृष्ण कथा से कहते हैं, तो कौर बोलते हैं। और क्या है, तो भक्ति योग, आप बाकी योग करके भक्ति योग में आएंगे। भक्ति योग कितना सरल है पता लग जाएगा। दूसरा, बाकी योग किया लेकिन मन कितना पलटा, या मन कितना सुधर गया, और मन मन उद्वेलित ही रहता है, तो मन उछलता ही रहता है, मचलता ही रहता है, उछलना मचलना। ये भक्ति योग में आते हैं, आपको मन लगने लगता है। सिंपल वर्क है, लेकिन वो भगवान के लिए है, इसलिए आप भक्ति योग में मन लगा सकोगे। भगवान आदान प्रदान करते हैं। Whenever you do any work for Krishna, Krishna reciprocates, इसलिए मन लगता है, ध्यान लगता है। तो भक्ति योग के बारे में आप पहले, बाकी योग कितना कठिन है, कितना लायक नहीं है आज के समय के लिए। तो इस प्रकार से तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो भक्त लोग भक्ति योग के प्रति कितना उत्साहित रहते हैं। भक्तों को बहुत उत्साह होता है, एवरीथिंग इज भक्ति, हर काम भक्ति है, यही भक्ति है, वही भक्ति है, एवरीथिंग। कृष्ण के लिए जो भी किया जाता है वो सब भक्ति है, मानते हैं क्या? कृष्ण के लिए जो भी किया जाता है, आप टॉयलेट साफ कर रहे हैं, वो भक्ति कैसा हुआ बोलो? टॉयलेट सफाई कर रहे हैं, वो भक्ति कैसा होता है? टॉयलेट साफ करना ही भक्ति है, क्योंकि टॉयलेट साफ नहीं रहेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या सेवा करेंगे? आप टॉयलेट साफ नहीं रहेगा तो आप प्रदूषण फैलाएगा, आप एक गंदगी को आप फैलाएगा। बाथरूम, अब टॉयलेट साफ रहेगा तो आप साफ रहेंगे, आप किधर भी जाएंगे तो आप इसको प्रदूषित नहीं करेगा। सो एवरीथिंग, टॉयलेट का सफाई वो भी भक्त का अंग है, भक्ति का अंग है। उद्धव दूसरों को लेकर मुक्ति की बात करे, उद्धव का उद्देश्य मुक्ति नहीं है। दूसरे लोग मुक्ति चाहते हैं,
उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए ये उद्धव मोक्षकामी नहीं है, बल्कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो भगवत प्रेम में नहीं है, उन लोगों के भला के लिए, उन लोगों के लिए। कभी हम क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो पता है ये आदमी ऐसा ऐसा है, उनके लिए आप प्रश्न पूछेंगे तो उनको, तो उद्धव सबके लिए पूछ रहे हैं। खुद वो प्रेमी भक्त है, उनके लिए कोई ध्यान या मोक्ष की बात नहीं है। और उद्धव ये भी पुष्टि करना चाहता है, उद्धव भगवान भी, भगवान अपने मुख से प्रस्तुत करे भक्ति ही उपयुक्त है, भगवान के मुख से भक्ति ही उपयुक्त है। तो फिर आप दिमाग घुमाने का जरूरत नहीं है, भगवान बोले तो आप क्यों सोच रहे हैं, बस भगवान बोल दिया तो फाइनल ये करना है। तो भक्ति में लगने पर मुक्ति अपने आप हो जाता है और संरक्षण अपने आप मिल जाता है। इसलिए भगवान के शुद्ध शुद्ध भक्ति, इसको प्रेम बोलते हैं, शुद्ध भक्ति को प्रेम, प्रेम जग जाता है, जो भी करते हैं वो भगवान के लिए बहुत प्रीति प्रदान करेगा। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, कुछ भी आप करते हैं वो भगवान को आकृष्ट करेगा। शुद्ध भक्ति भगवान को अट्रैक्ट करेगा, ये बताया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।